अभ्यासे अप्य असमर्थो असि मत्कर्म परमो भव मदर्थम अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम अवाप्स्यसि। नमस्कार मित्रों। ये जो श्लोक है भगवत गीता के 12वें अध्याय का 10वां श्लोक है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है, अभ्यासे अप्य असमर्थो असि, अर्थात अभ्यास में भी असमर्थ होते हो तो मत कर्म परमो भव, अर्थात मुझ में श्रेष्ठ कर्म करने वाले बनो। मदर्थम अपि कर्माणि, अर्थात मेरे लिए भी कर्म को कुर्वन् सिद्धिम अवाप्स्यसि, अर्थात करने से सिद्धि प्राप्त करोगे। तो अभ्यास योग के माध्यम से मन को स्थिर करने के लिए अर्जुन को निर्देश देने के पश्चात श्री कृष्ण यहाँ पर अब स्वीकार करते हैं कि कुछ लोगों के लिए अभ्यास योग करना भी कठिन हो सकता है। तो ऐसे भक्तों के लिए यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि तुम अभ्यास करने में असमर्थ हो तो पूर्णता की प्राप्ति के लिए अपने सभी कर्मों को मेरे लिए करो। तो यहाँ पर श्री कृष्ण का जो संकेत है वह उन लोगों के लिए है जो कि अभ्यास योग करने में भी असमर्थ होते हैं, और ऐसे बहुत से लोग होते हैं। आप देखिए कि इस संसार में यदि हमें जीवित रहना है तो हमें अपने जीवन यापन के लिए कुछ ना कुछ रोज़गार करना पड़ता है, और कई लोगों के रोज़गार ऐसे हो सकते हैं जहाँ पर कि व्यक्ति के लिए अभ्यास करना संभव ना हो सके। अभ्यास करने के लिए व्यक्ति को श्री कृष्ण में अपना मन स्थिर करना होता है, किंतु कई लोग ऐसे होते हैं जिनको कि कार्य ऐसे करने होते हैं जहाँ पर कि वो अपने मन को ऐसे किसी एक पर स्थिर नहीं कर सकते। मान लीजिए कि आप कस्टमर सर्विस में हैं। अब यदि आप कस्टमर सर्विस में हैं, आपको लोगों के साथ बातचीत करनी पड़ती है, तो आपका ध्यान फिर श्री कृष्ण में टिका कैसे रह सकता है? वो बहुत ही कठिन हो जाएगा आपके लिए कि आप अपना जो मन है उसको श्री कृष्ण में स्थिर कर सकें। तो अब ऐसा व्यक्ति क्या करे? तो ऐसे व्यक्ति के लिए यहाँ पे श्री कृष्ण यहाँ पर समाधान प्रदान कर रहे हैं कि तुम अपने सभी कर्मों को ये जान के करो कि तुम उन कर्मों को मेरे लिए कर रहे हो। यदि तुम अभ्यास योग नहीं कर सकते तो इस प्रकार से करो, ऐसे करोगे तो भी तुम मुझे प्राप्त कर लोगे। तो आप देखिए ना कि अपने जीवन में हमें कितने सारे कर्म करने होते हैं। न केवल अपने जीवन यापन के लिए रोजगार करना है, किंतु अन्य कर्म भी करने होते हैं, जैसे खाना हो गया, सोना हो गया, सांस लेना हो गया, बोलना हो गया, गाड़ी चलाना हो गया आदि। तो इस प्रकार के कितने सारे कार्य हम करते हैं अपने जीवन में, केवल अपने जीवन का निर्वाह करने के लिए। और इन सभी कर्मों को हम यही मान के करते हैं कि ये तो हम अपने लिए कर रहे हैं, किंतु ये जो विचार है कि हम इन्हें अपने लिए कर रहे हैं, वह ही तो वास्तव में समस्या उत्पन्न करता है। हम पहले ही समझ चुके हैं कि इस जीवन में हो रहे जितने भी कार्य हैं वह सभी दिव्य यज्ञ का एक भाग हैं, जिसका कि प्रधान सभी प्राणियों में उपस्थित वह दिव्यता है जिसने कि इस सृष्टि का, जो कि इस सृष्टि का स्रोत है। तो अपने सभी कार्यकलापों को इस प्रकार से देखने से हमें यह स्पष्ट हो जाता है कि वास्तव में जो भी हमारे दैनिक कार्य हैं वह भी ईश्वर द्वारा, ईश्वर के लिए ही किए जा रहे हैं, क्योंकि ये भी उस दिव्य यज्ञ का ही भाग है। किंतु हम इस प्रकार से सोच नहीं पाते। हम यही सोचते हैं कि ये जो सब कार्य कर रहे हैं ये तो हम अपने लिए कर रहे हैं। तो ये जो अवधारणा होती है, इसी कारण से लोग परमात्मा के साथ में जुड़ नहीं पाते। क्यों? क्योंकि उनका जो मन होता है वह परमात्मा से विक्षिप्त होकर इन कार्यकलापों में लग जाता है। अब यदि हम किसी प्रकार से इन कार्यकलापों में भी श्री कृष्ण का ही स्मरण कर सकें तो उस स्थिति में फिर श्री कृष्ण के साथ में जुड़ पाना हमारे लिए सरल हो जाएगा। तो ये जो अंतर्दृष्टि है कि जो भी कार्यकलाप यहाँ पे हो रहे हैं वह सभी ईश्वर के द्वारा किए जा रहे हैं और ईश्वर ही कर रहा है, हम तो केवल उसके हाथ में एक साधन मात्र हैं। ये अंतर्दृष्टि यदि व्यक्ति प्राप्त कर ले तो फिर वह अपने सभी कार्यकलापों में ईश्वर के साथ में जुड़ा रहेगा। तो श्री कृष्ण यहाँ पे उस अंतर्दृष्टि को विकसित करने का ही उपाय प्रदान कर रहे हैं। वो कहते हैं कि कोई भी कर्म यदि तुम करते हो, किसी भी समय पे करते हो, तो यदि अपने वृत्ति में तुम परिवर्तन कर लो और ये सोचने लगो कि ये जो कार्य है ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये वास्तव में मेरे द्वारा ईश्वर ही कर रहा है। तो इस प्रकार से यदि व्यक्ति करे तो उसका प्रत्येक कार्य जो होगा वह फिर उसे ईश्वर की ओर ले जाने लगेगा, क्योंकि उसके मन में भी जो कर्तापन का भाव है कि मैं करता हूँ वह धीरे धीरे गिरने लगेगा। व्यक्ति ये जानने लगेगा कि मैं करता नहीं हूँ, करता तो ईश्वर ही है, मैं तो केवल उसके हाथ का साधन मात्र हूँ। तो जब ऐसा होगा तो फिर व्यक्ति जो है वो श्री कृष्ण से मिलन को प्राप्त कर लेगा, क्योंकि ये भावना बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। ये कर्तापन का जो भाव है कि मैं कर रहा हूँ, अपने लिए कर रहा हूँ, यही तो वास्तव में हमें श्री कृष्ण से दूर रखता है। यदि व्यक्ति ये समझ जाए कि मैं तो करता हूँ ही नहीं, करता तो मेरे भीतर उपस्थित दिव्यता है, मैं तो केवल एक निमित्त मात्र हूँ,
यदि ये भावना व्यक्ति में उत्पन्न हो जाए तो फिर तो जो जितनी भी व्यक्ति के जीवन में तनाव हैं, जो भी ममता है उसके बीच, और मेरापन, ये मेरा है वो मेरा है, वो सब गिर जाएगा, क्योंकि व्यक्ति जान जाएगा कि मेरा तो कुछ है ही नहीं, सब कुछ तो ईश्वर का है। तो ये भाव उत्पन्न करने का जो उपाय है वो यही है कि अपने सभी कार्यों को इस भावना से करो कि ये मैं ईश्वर के लिए कर रहा हूँ। आप इस प्रकार से जब करेंगे कि इन्हें मैं ईश्वर के लिए कर रहा हूँ, तो धीरे 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 आपके मन में मेरेपन का भाव, कर्तापन का भाव ही गिर जाएगा, और आप इसको सदा स्मरण में रखेंगे कि मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा, ईश्वर मुझसे करवा रहा है। और जब आप ऐसे करेंगे तो आप फिर अपने कर्म से लिप्त नहीं होंगे, कर्म से लिप्त नहीं होंगे तो कर्म से मुक्त हो जाएंगे, कर्म से मुक्त हो जाएंगे तो ईश्वर को प्राप्त कर लेंगे। तो यहाँ पे आप कृपया ध्यान दीजिए कि यहाँ ये नहीं है कि व्यक्ति को अपनी क्रिया में कुछ संशोधन करना है या क्रिया में परिवर्तन करना है। क्रिया जो आप कर रहे हैं उसी को करते रहिए। आप यदि कस्टमर सर्विस में हैं, लोगों के साथ में आपको बातचीत करनी पड़ती है तो करते रहिए, किंतु अपने मन में बस एक भाव रखिए कि मैं ईश्वर के लिए कर रहा हूँ। यदि ये भाव रखेंगे तो कोई स्वार्थी गतिविधि भी तब वास्तव में दैविक गतिविधि बन जाती है। मान लीजिए कि आप धन संचय कर रहे हैं, धन संचय करने में भी यदि आप बोले कि ये जो धन मैं संचय कर रहा हूँ ये ईश्वर के लिए कर रहा हूँ, तो तब आपने उसको भी ईश्वर की सेवा में परिवर्तित कर दिया। आप तब जो है यही बोलेंगे कि ये जो धन मैं संचित कर रहा हूँ ये ईश्वर के लिए कर रहा हूँ, ये धन मेरा नहीं है, ईश्वर का धन है और ईश्वर के लिए संचित कर रहा हूँ। तो इस प्रकार से यदि आप करेंगे, इस मनोभाव के साथ में यदि आप करेंगे, तो आप देखेंगे कि जो आपके धन संचित करने की जो प्रक्रिया है वह धीरे धीरे अच्छे कर्मों में ही परिवर्तित हो जाएगी। अर्थात आप स्वाभाविक रूप से ही केवल अच्छे कर्मों के लिए अपने धन का उपयोग करने लगेंगे फिर, क्योंकि आप ये बोलेंगे कि ये धन मेरा तो है ही नहीं है, तो ईश्वर का है, तो ईश्वर के लिए संचित कर रहा हूँ। तो आपका जो धन है वो जो आप संचित कर रहे हैं, आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपका मनोभाव के द्वारा आप में ऐसा परिवर्तन हो जाएगा कि उस धन का फिर आप कल्याणकारी जो क्रियाएं हैं उनमें ही उपयोग करने लगेंगे। तो ऐसे ये जो स्वार्थी गतिविधि प्रतीत होती थी वह अपने आप ही जो है फिर एक कल्याणकारी गतिविधि में परिवर्तित हो जाएगी। तो ये मनोभाव जो होता है, इस मनोभाव में बहुत शक्ति है, और यदि व्यक्ति अपने मनोभाव में परिवर्तन कर ले और अपने सभी कर्मों को इस प्रकार से करे कि ये तो मैं ईश्वर के लिए कर रहा हूँ, तो उसके सभी कर्म फिर दिव्य होते चले जाते हैं और वह अपने कर्मों से लिप्त नहीं होगा। जब कर्मों से लिप्त नहीं होगा तो ईश्वर की ओर वृद्धि करता चला जाएगा। इसीलिए श्री कृष्ण यहाँ पे कह रहे हैं कि तुम यदि अपने सभी कर्मों को मेरा कर्म मान के करोगे तो तब भी तुम मुझे प्राप्त कर लोगे। यही यहाँ पे संदेश था। आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्ते।